जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। जैसे कि स्टूडेंट ये डेटा हमें दिखाई दे रहा है और इसके नीचे लिखा है वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये पहले सवाल की तरह ही होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमारे पास SO2 की सांद्रता ये है और बारंबारता ये है। तो स्टूडेंट इसमें हमें SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। ये सवाल पहले की तरह ही होने जैसे पहले अब तक करते आए, ठीक है। और इस वाले सवाल को हम इससे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमें x निकालना होगा, वर्ग चिन्ह x होता है हमारा L+H/2, ठीक है स्टूडेंट। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी लोअर लिमिट और हाई लिमिट को जोड़ना है, फिर 2 का भाग कर देना उसमें। सबसे पहले स्टूडेंट हमें लोअर लिमिट और हाई लिमिट को जोड़ देना है, तो कितने जाएगा 0.04, ठीक। अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा और यह जाएगा 0.02, ठीक, 0.02। क्योंकि इंक्रीमेंट अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका जो डिफरेंस है वर्ग अंतराल में तो वो आएगा 0.04, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारा एस जो निकालते हैं वो निकालते हैं हाई लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ये आप जानते हो अच्छी तरह। अब आगे करते हैं सर, जो डिफरेंस होता है एक्स में उतना ही बढ़ाते जाते हैं और वो हमारा पूरा आ जाता है। अगर इसमें 0.04 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.06, 0.10 हो जाएगा, 0.14 हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा और 0.22 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें u निकालना है, u बराबर x माइनस ए अपॉन एच, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट ये जो काम है आपका ये रफ में करना है और बाकी जो जब फॉर्मूला करते हो तो वो फेयर में करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास जो ये निकाला u, तो u का मतलब होता है इसमें सबसे पहले हमें a लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट इसमें 2 हैं हमारे पास, ठीक है, बीच के। तो दोनों में से हम कोई सा ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, तो हम ये वाला लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा a। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू है 0.02 है और माइनस 0.14 हो जाएगा और अपॉन h कितना हमारे पास, h है हमारे पास 0.04, ठीक है स्टूडेंट। अब 0.14 में से 0.02 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 0.12 आएगा अपॉन 0.4, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं। अगर 4 और 12 है तो 4 दिया 12, तो स्टूडेंट ये आएगा हमारे पास, क्योंकि माइनस का तो माइनस का 3 आएगा। एक बार निकाल लेना, उसके बाद घटाते जाना एक, तो -3 -2 और -1 और ये 0, ये नीचे प्लस का इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 2 इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें FU निकालना है, FU, ठीक है स्टूडेंट। तो 4 थिया 12 माइनस का 2 नंबर 18 और 1 नंबर 9 और ये 0 हो जाएगा और 1 चौका 4 2 भी 4, ठीक है स्टूडेंट। हमें माइनस कलर जोड़ने हैं, प्लस कलर जोड़ने हैं, जौन से भी ज़्यादा होंगे उसमें से कम वाले घटाते हैं। तो 12 और 18 30 और 30 और 9 39 माइनस के और 1 प्लस के 8, ठीक है स्टूडेंट। तो ये घटा देंगे तो ये बचेगा माइनस का 31। तो सिग्मा FU जो आया हमारे पास -31 आया। स्टूडेंट ये जो वर्क है जो नीचे मैं करता हूँ ये तो रफ में करना है, लेकिन जब फॉर्मूला जब हमें फार्मूला लगाना हो तो वो पेयर में करना है इधर साइड में, ठीक है स्टूडेंट। x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F इंटू H, ठीक है स्टूडेंट। a हमारे पास 0.14 है प्लस सिग्मा FU -31 है अपॉन कितना है सिग्मा F। तो स्टूडेंट इसका योग हमें दे रखा है सिग्मा F इक्वल टू 30 और ना भी दे रखा हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं जोड़कर, ठीक। और मल्टीप्लाई H की वैल्यू हमारे पास 0.04, ठीक है स्टूडेंट।
अब हमें करना आगे 0.14 प्लस माइनस माइनस 31/30 मल्टीप्लाई 0.04। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना आगे करते हैं इसे। तो 30 की मल्टीप्लाई 0.14 में करनी है, 0.14 मल्टीप्लाई 30 दिखा सकते हैं कभी। ठीक है, अब फॉर्मुलेशन हो जाएंगे 31 में, तो ये जाएगा 4 एकम 4, 4 3 12। पॉइंट कितने के बाद है 1 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे और नीचे हमारे पास 30 है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखेंगे तो जब भी स्टूडेंट मल्टीप्लाई में 0 हो तो पॉइंट एक अंक पहले आता है 0 हटाकर, तो 1.4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1.24/30। ठीक, अब ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 कम 3, 3 और 4, 4.2 माइनस 1.2/30। अब हमें क्या करना है, 4.2 में से 1.24 घटाना है। तो देखिए स्टूडेंट 4.2 और 1.24, तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 लगा लेंगे और यहाँ से 10 में 4 के 6, यहाँ से 1, 11 11 में से 2 गए 9 और हमारे यहाँ पे 3 में से 2, तो ये बचा हमारे पास 2.96/30। तो स्टूडेंट यहाँ से 0 आ रहा है, 0 टाइम तो 0.8 पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.296/3। तो इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 0 तो आएगा, ये 0.3 से नहीं कट सकता, तो 3 दिन 70 ना कटने की 0, 2 नहीं कट सकता तो ना कटने की 0, फिर 29 हो गया तो 3 दिन 27, और ये हमारे पास बचता है आगे 2 बचते हैं, 2 6 26 हुआ, 3 8 24, फिर यहाँ से 2 बचते हैं, 2 0 कितना हो जाएगा 20, तो 3 6 18। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें पता है 7 अंक हैं पीछे। ठीक है, तो 6 अगर 4 से ऊपर होता है तो हम एक अंक पहली संख्या बढ़ाते हैं और इसे सही कर लेते हैं। तो 0.099 यहाँ से हटेगा तो 8 और 1 9 हो जाएगा, यही हमारा आंसर। स्टूडेंट की क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ये सवाल, इसका जो डेटा है ये और सवालों से अलग है। इसका जो वर्ग अंतराल है, दिनों की संख्या, वो अलग अलग है, तो इसे ध्यान से करना है। विद्यार्थियों की संख्या 40 दे रखी है, मध्य निकालना है इसमें, और दिनों की संख्या ये है हमारे पास, विद्यार्थियों की संख्या ये है। इसमें सिग्मा एफ दे रखा है हमारे पास 40। ठीक है स्टूडेंट, 40। अब स्टूडेंट इसमें देखने योग्य बात ये है कि इसमें जो डिफरेंस दे रखा है वो प्रत्येक अंतराल में अलग अलग है। यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे 8 का है, यहाँ पे 10 का है। तो स्टूडेंट जब ऐसा होता है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला चलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसके लिए एफ डी निकालना है हमें। तो सबसे पहले एक्स निकालते हैं, एक्स इंटू लोअर लिमिट प्लस हाई लिमिट। इसमें लोअर लिमिट और हाई लिमिट दोनों के लिए हर बार अलग अलग चलेगी। ठीक है, 0/6/2, तो 0/6 6 हो जाएगा बटे 2, 2 3 6, तो यहाँ 3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे कर लेते हैं आगे। 6 और 10 16, 16 का आधा 8, 14 और 10 24, 24 का आधा 12, 12 और 20 और 14 34, 34 का 17, 28 और 20 48, 48 का 24। ठीक, 38 और 28 66, 66 का 33, 40 और 38, 40 और 38 हो गए हमारे पास 78, और 2 का भाग करेंगे, 2 3 6 और 2 9 18, तो ये 39 हो गया स्टूडेंट हमारे पास। अब हमें डी निकालना है, डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। ठीक, तो एक्स कितना, अगर हम भी चाहिए हमारे दोनों बीच की आ रही हैं तो हम इसमें ये वाली बड़ी वाली ले लेंगे, तो 17 में, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स में 3 में से 17 घटाने हैं तो माइनस के 14। ठीक, हमारे पास फिर बचे हमारे पास 17 में से 8 गए तो माइनस के 9, और फिर 17 में से 12 गए तो कितने 5 माइनस के, और ये 0, और फिर 24 में 17 जाएंगे क्योंकि प्लस के बचेंगे इस बार हमारे, 24 प्लस के जाते हैं, तो 24 में 17 निकालेंगे तो ये 7 बचेंगे हमारे पास। फिर
33 में 17 निकालेंगे तो 16, और 39 में 70 निकालेंगे तो ये 22। ठीक है स्टूडेंट। एफ डी में क्या करना है, एफ और डी की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए डी रहा एफ ही रहा हमारे पास। 11 चौक 44, 4, 11 कम 11, 11 और 5 सॉरी 11 और 4 15 माइनस का, 9 दम 90 माइनस का। ठीक है स्टूडेंट। और 7 पंजे 35 माइनस का, 0 हो जाएगा ये हमारे पास। 7 चौक 28 हो जाएगा हमारे पास, और 16 3 48 हो जाएगा हमारे पास ये, और 22 कम 22। ठीक है स्टूडेंट। तो हमें माइनस कलर जोड़ने प्लस कलर जोड़ने इसमें। ठीक, तो 4 5 9 हो गया, और 9 और 5 14, 14 3 17, और 1 2 माइनस का, 8 2 16, 16 और 2 18 का 8, 4 2 6, 4 2 8, 8 9। ठीक है स्टूडेंट। तो प्लस के 98 हमारे पास, तो 9 में से 8 गए 1, और यहाँ से 17 में से 9 गए तो 8, और यहाँ से 1 माइनस है। ठीक है स्टूडेंट। तो सिग्मा एफ डी जो आया हुआ है हमारे पास -181। ठीक। अब स्टूडेंट हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला। तो ये सारा काम जो होता है रब का होता है, तो ये हमारा पेयर होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है स्टूडेंट। ए की वैल्यू कितनी है 17, और सिग्मा एफ डी की वैल्यू -181 अपॉन सिग्मा एफ कितना हमारे पास 40। ठीक। ये होगा 17 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 181/40, और आगे करते हैं इसे हम 40 मीटर इसमें होगी 17 चौका 68, 680 माइनस 181 अपॉन 40, 0 0 0 और 0 और ये 5। ठीक है स्टूडेंट। बटे ये 0 कैंसिल, 5 4 से काटेंगे इसे हम, तो 4 से कटेगा तो कितना बार कटेगा, 4 कम 4, यहाँ से बचा हमारे पास कितना 1 1 0, तो 4 दूनी 8, और फिर यहाँ से बचा पॉइंट यहाँ से 4 दूना तो 2 बचा, तो 4 दूनी 30, तो यार 12.5 आंसर। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन औरों की तरह ही है और करना है इजीली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें नगर की संख्या हमारे पास 35 दे रखी है और माध्य साक्षरता हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट इसमें तो हमारा बिल्कुल पहले सवालों की तरह है जैसे वो सवाल थे। तो इसमें तो एच जो होगा हमारा इक्वल होगा, एच इक्वल टू हाई लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक। एच हमारे यहाँ पास 55 और लोअर लिमिट 45, तो ये आएगा 10, तो एच हमारा 10 चलेगा। अब इसमें जब एच है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। करते हैं इसे। तो सबसे पहले एक्स निकालते हैं। एक्स होता है हमारा लोअर लिमिट प्लस हाई लिमिट बटे 2। ठीक। तो 45 और 55 हो जाएगा हमारे पास 100 का 50। ठीक। और ये हो जाएगा हमारे पास 120 का आधा 60। ठीक है स्टूडेंट। इस तरह 10 क्रम आ गए बिल्कुल, और 10 ही बढ़ाते आना, तो 70 80 और 90। ठीक है स्टूडेंट। अब हमें निकालना है u। u होता है हमारा x माइनस ए अपॉन एच। ठीक है स्टूडेंट। तो x की वैल्यू सबसे पहले हमें a निकालना है, तो a बीच वाला होता है हमारे पास ये। ठीक। अब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मतलब 50। ठीक। और 70 a की वैल्यू, h हमारा 10, तो बचा -20/10। 0 कैंसिल, तो हमारे पास -2 आ गया। तो -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, +2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब हमें निकालना है f इंटू यू। ठीक। अब 2 दिया 6 माइनस का, ठीक, 10 माइनस का, 0 इकट्ठा 8, 2 दिया 6। ठीक है स्टूडेंट। अगर हम इसका सिग्मा एफ में निकालते हैं तो वो आता है हमारे पास -2। ठीक है स्टूडेंट। -2।
और हमारे पास नंबरों की संख्या दे रखी है सिग्मा एफ इक्वल टू 35 दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें सॉल्व करना है, ये तो है रफ का काम हमारा। ठीक, तो निकालते हैं एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है स्टूडेंट, तो ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 70, सिग्मा एफ यू कितना -2 और सिग्मा एफ कितना 35 और एच कितना हमारे पास 10। इसमें काटते हैं सर 70 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/35 गुणा 10। तो स्टूडेंट इसे हम काटेंगे 5 से काटते हैं 5 × 10 5 से 35। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49 490 हो जाएगा ये और माइनस के 2 × 4 बटे नीचे 7। अब हमारे पास 490 में 4 निकालेंगे तो ये जाएगा 486 बटे 7। 7 से काटेंगे 7 7 42 7 63 ठीक है 7 4 28 पॉइंट आकर। ठीक, 7 दूनी 14। तो यह स्टूडेंट हमारे पास 69.42 आंसर। ठीक है स्टूडेंट।